नमस्ते। आज हमारे साथ यू मुंबा प्रो कबड्डी की जो टीम है उस टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मैनुअल और अबीर दोनों हैं हमारे साथ। ये दोनों यू मुंबा के साथ कुछ पिछले सीजन से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को अगर कबड्डी के लिए अगर आप प्लेयर्स को सारे फैंस जानते हैं, कोचेस को जानते हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को फिट रखने वाले जो लोग रहते हैं वो ये रहते हैं जो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोचेस रहते हैं। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करना प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, ये इन लोगों से आज हम जान लेंगे। तो आज हमारा इनके साथ जो बात है उसमें शुरुआत करते हैं। अबीर और मैनुअल, आप दोनों का स्वागत है। हाय। अभी थैंक यू। आप यू मुंबा के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, तो पहले तो कुछ लोग आपको इंस्टाग्राम पे देखते हैं यू मुंबा के हैंडल पे, आपका खुद का भी हैंडल है, तो कुछ लोगों को आप पता है, बहुत सारे लोगों को आप पता नहीं हो। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप लोग क्या है, कैसे इस फील्ड में आए, यू मुंबा के साथ कैसे जुड़े। हम दोनों प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स रह चुके हैं। हम अभी भी फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा। बट जब हम अपने प्राइम में थे करियर के वक्त, वी रियलाइज दैट बहुत बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स की फिटनेस और स्किल के बीच में एक गैप हो जाता है। जैसे ही प्लेयर्स अंडर 17 के एज ग्रुप में आते हैं, वो गैप फिर बढ़ता जाता है ऑल द वे जब वो सीनियर्स तक पहुंच जाते हैं। अच्छा। वो गैप है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। मोस्ट ऑफ द टीम्स don't have a strength and conditioning coach who guides them to get better on aspects that will help them get better in their own sport. Okay. That's where we decided कि ये एक हमारे मतलब everybody knows कि sporting career पे एक हमेशा full stop आ जाता है after some time, right? But in terms of this field will never end. ये field एक ऐसा field है जो हर साल कुछ नया आता ही जाएगा इसके अंदर। एंड वी वांटेड कि जो चीजें हमें नहीं मिली एज टीनेजर्स हमारे स्पोर्ट में, वो हम प्लेयर्स को मिले। हाँ, दूसरे प्लेयर्स को मिले। अच्छा। तो दैट्स व्हेन हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हमने हमारी पढ़ाई की, वी गॉट इनटू इट एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। I think we have been with New Mumbai for the last 3 years. अच्छा। Yeah. 3 साल से आप यू मुंबा से जुड़े हो। तो ये We did volleyball we came up, और volleyball football भी किया हमने। अच्छा। Strength and conditioning किया। कबड्डी we did those two things. 2 साल कबड्डी हुआ नहीं। Last year हम लोग करने वाले। ओके ओके। तो अब तक का जो आपका सफर है यू मुंबा के साथ, जो आप जुड़े हो, तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल टीम्स जिनके साथ हमने काम किया है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी टीम, स्पेशली हम जब कबड्डी की बात करते हैं, वो इतना रूटेड स्पोर्ट है, इंडिया का सबसे रूटेड स्पोर्ट है कबड्डी। तो जैसे पुराने तौर तरीके तो हमेशा रहेंगे और रहने भी चाहिए क्योंकि वो ट्रेडिशन है। बट जैसे टू ब्रिंग द न्यू साइंस इन, आई थिंक यू मुंबई इज वन ऑफ द टीम्स who have that open mind. उनका जैसे वो open है, ये सब learning के लिए बहुत open है। हाँ. And right from the CEO to the management to the staff, everyone's very open minded, like let's get the new technology, science into the जो भी player को better बनाएंगे वो लोग 100% in for it. And that's where we realize हमारा combination उनके साथ as मतलब एक टीम की तरह बहुत, क्योंकि हम भी players रह चुके हैं तो बहुत easy है connect करना। राइट। तो उसके मतलब मैनेजमेंट ओपन थोड़ा सा है, तो आपको भी वो एक सपोर्ट मिलता है कि यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट, राइट। And she be first female like strength and conditioning right. None of the in teams- kabaddi. no one has it. Yeah. And like they are so open minded to welcome a women for a sport like kabaddi. Yeah. Says everything about our management and Right. how they're ready to go. And it's a good lesson for other women out there, like take it up. I mean it's a break all the sport that is stereotypes. open for both men and women. जैसे हम हमेशा सोचते हैं ना कि इवन अगर देखा जाए तो हमारी कबड्डी विमेन्स टीम काफी अच्छी है, काफी अच्छा करती है। यहाँ तक कि अगर मेंस प्लेयर्स को अर्जुना अवार्ड मिला है, कबड्डी प्लेयर्स को भी मिला है, विमेन्स कबड्डी प्लेयर्स। तो जैसे अब प्रो कबड्डी मेन, of course there are a lot of aspects that go in pro kabaddi, but जैसे अगर future में भी कभी women's pro kabaddi हो तो I would love to work in the women's setup also. Right.
अच्छा, तो आप जो ये स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की बात करते हो, तो हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आगे जाके कबड्डी अच्छे लेवल पे, लाइक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे वो लोग खेलना चाहते हैं, और कई बारी ऐसा होता है कि उन लोगों को ठीक से गाइडेंस नहीं मिलता है। तो ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें क्या फॉलो करना चाहिए प्लेयर्स ने, क्या जैसे नहीं जब करना हम चाहिए? स्ट्रेंथ की बात करते हैं तब एज एन एथलीट आप कोई भी स्पोर्ट में रहे तो आपका एक, जैसे टीम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे कबड्डी अभी टीम स्पोर्ट है, हर टीम स्पोर्ट में एक कोच होगा, बट वो टेक्निकल ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। राइट, कबड्डी में कैसे रेट करना है, जो अलग अलग जैसे फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन, वो लोग का काम हाँ, वो लोग का काम, बट वो प्लेयर वो एकदम अच्छे से कर पाए, वो ही स्पीड पे, वो ही strength अच्छे से के रेड साथ। मारना, अच्छे से डिफेंड करना, वो जब तो ही हो सकता है जब टीम फिट हो, प्लेयर फिट हो, और फिट बनाना अपना काम है। और जब Right. हम फिट की बात करते हैं तब हम ये नहीं बोल रहे कि आप मैराथन भागो, वो नहीं। हर स्पोर्ट का जैसे अलग अलग एस्पेक्ट होता है। जैसे कबड्डी में आप देख लिए स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, क्योंकि इतना कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी आपको उठा के फेंक देगा। Right. स्ट्रेंथ की जरूरत है, फुर्ती मतलब एजिलिटी की बहुत जरूरत है। यू हैव टू बी क्विक। अगर स्पेशली ये मड टू मैट से जैसे ट्रांजिशन हुआ है, मैट पे यू हैव टू बी स्विफ्ट, क्योंकि Right. अब आप फिसलोगे नहीं, अब आप कहीं फिसल रहे नहीं हो, इट इज ऑल वेरी रिजिड। तो अगर आप क्विक नहीं हो, जैसे इफ रेडर्स आर नॉट क्विक इनफ, दे गोना गेट कॉट। Right. तो ये सब जो चीजें हैं, प्लेयर्स को क्विक बनाना, प्लेयर्स को स्ट्रांग बनाना, ताकि इंजरी भी कम हो। स्ट्रांग Right, बनाना हाँ। मतलब इंजरी भी कम नहीं हो, हो। अभी मार Right. हाँ, इंजरी प्रिवेंशन, ये सब एक पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर्स मिलके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बनवाते हैं। Okay. वहीं पे हम आते हैं एंड वहीं हम जो कोचेस, जो टेक्निकल कोचेस हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन में काम करके हम प्लेयर्स को फिट बनाते अगर हम लोग कोचेस को फिट टीम नहीं दे पाएंगे तो आई मीन उसका प्लान फेल होना ही होना है 100%। Right. Right. तो वही प्लान है कि सबसे फिट टीम बना के कोच को देना, ओनली देन ही कैन एक्सिक्यूट हिज प्लान, अदर नहीं होगा, प्लान विल नॉट ऑलवेज बी अ फेल। सो क्योंकि Right. अभी हम देखते हैं कि कबड्डी एज अ स्पोर्ट भी कितना इवॉल्व हो रहा है। अगर आप जी। सीजन 1 देखेंगे, सीजन 1 से लेके अब सीजन 8 तो अभी हुआ नहीं है, बट सीजन 7 तक अगर आप मैचेस देखेंगे, आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ गेम भी कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना फास्ट हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। और अब ये गेम जो फास्ट हो रहा है, तो वो हमें ये दिखा रहा है कि अब एक्सपीरियंस आपको बस इतने तक ही लेके जाएगा। जी। जब फिटनेस की बात आती है, आपको फिटनेस बहुत दूर तक, फिटनेस एंड एक्सपीरियंस दोनों काम करना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस ओनली वर्क्स सो मच, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड तो वो आपको इतना नहीं बचा पाएगा। क्योंकि अगर आप, कोई आपसे फास्ट है, कोई आपसे स्ट्रांग है, तो वो तो बेहतर खेलेगा। करेक्ट, करेक्ट। और पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो यू मुंबा के इंस्टाग्राम हैंडल से कई इंस्टाग्राम लाइव सेशन आप दोनों ने किए थे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के। तो ये आइडिया किसका था और वो एक्सपीरियंस कैसा था आप दोनों के लिए? तो जैसे जब हम एक्चुअली लॉकडाउन में गए थे, तो हमारे जितने भी जैसे हमारे पास कभी ऑनलाइन क्लाइंट्स थे ही नहीं, क्योंकि वी यूज्ड टू वर्क इन पर्सन। हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे वो इन पर्सन हमारे साथ काम करते थे। तो जब वो बेस ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, तब हमने देखा कि बहुत सारे जन अब ऑनलाइन वर्कआउट्स कर रहे हैं। तो हमारा जो मैनिक्योर का पेज है, हमने उस पे थोड़े लाइव वर्कआउट्स चालू कर ली, लाइक वीकली 2 बार, वीकली 3 बार। और हमने देखा कि बहुत सारे जन यू नो दे आर वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि कुछ काम नहीं है, क्योंकि 1 महीने 2 महीने पूरी दुनिया ही रुक गई थी। तो जब हमने ये रिस्पॉन्स देखा, तब उसके बाद यू मुंबा इज ऑलवेज कीपिंग इन टच विद अस, एंड उन्होंने फिर हमें प्रपोज किया कि आप हमारे साथ भी क्यों नहीं फिटनेस सेशंस कर देते। और पीपल को, आई मीन लोगों को इजी बना के फ्री वर्कआउट, क्योंकि वो टाइम इतना हार्ड टाइम है कि नो वन टू पे मनी, सो सम गिविंग बैक टू द सोसाइटी बस। एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस, मजा आ गया, लर्न अ लॉट हाउ टू गो ऑनलाइन, एंड just interaction was better, you mean, and it's hard क्योंकि हम लाइव जाते थे, and it's us interacting with people, but we can't see them, they're only commenting, they're asking their questions, so it was a good connect to see कि उनको भी क्या चाहिए, उनके mostly doubts क्या हैं in terms of workout. we had both regular, I mean public जो सब टाइम आते हैं, every time, and kabaddi athletes and lot of questions. सर ये प्लान को, ये हेल्प किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है hundreds and hundreds. Okay. And it was good, and I was happy that people came to us to see that we can make their game better.
मैंने भी आपके एक दो सेशंस जो लाइव किए थे, सो आई आल्सो फॉलोड यू गाइस कपल ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच। वेल अभी कबड्डी प्लेयर्स अगर अपन देखते हैं जो प्रो कबड्डी लेवल पे खेल रहे हैं, तो उनका ऑलरेडी फिटनेस, वो काफी ध्यान देते हैं वो लोग अपने फिटनेस पे, दे आर ऑलरेडी फिट। तो उनके लिए ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से आप लोग ऐसा अलग क्या करते हैं उनके लिए? तो जैसे एटलीस्ट मतलब मैं दूसरे टीम्स के बारे में नहीं बोल सकती, बट हमारी टीम में सभी यंग प्लेयर्स हैं। तो जब ये यंग प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे आर मैच फिट। डेफिनेटली जैसे मैच फिट हम बोलते हैं, तो आप उन्हें 40-50 मैचेस खिला कोई नेशनल खेल के आया है, कोई डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल के आया है, आप उन्हें 40-50 मैचेस खिला दीजिए और वो खुशी खुशी खेल लेंगे, क्योंकि वो यंग भी है। बट जब हम एक्चुअली उनको फिटनेस सेशंस करवाते हैं, then we see कि a lot of players are coming from indigenous backgrounds, जैसे वो बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कुछ पता ही नहीं है। तो जैसे अगर जो वो कबड्डी मैट पे करते हैं वो इंस्टिंक्टिव है, बट जैसे ही हम हर्डल्स देते हैं तो फिर वो सोचते हैं अरे ये तो नया हो गया। तो ये जब नया हो गया तो उनको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो दे आर फिट, बट उनको ऐसा कंडीशन करना कि उनका अगर 5% या 2% भी गेम थोड़ा बेटर हो जाता है ये फिटनेस की वजह से, दैट्स व्हाई वी कम इन। जैसे आई एम श्योर all the players came to us with 50 to 60% of fitness। जब हम बात करते फिटनेस की, most of them were very strong, क्योंकि जब वो लोग वापस जाते हैं तब कबड्डी एक कैसा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, तो वो लोग ने ट्रेडिशनल जिम मेथड्स बहुत किए हैं, ट्रेडिशनल वेट लिफ्टिंग ये सब। बट जब हम ये बात करते हैं अगर उनको हमें स्पीड ड्रिल्स करवाने, ये सब चीजें उन्होंने कभी नहीं की थी। तो जब वो लोग ने की, फिर उनको जैसे अडेप्टेशन में थोड़ा टाइम लगा, अब अडेप्ट हो गया। जैसे ही वो लोग ड्रिल से अडेप्ट करते हैं, वो मैट पे कैसे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्वाट्स करते हैं, वो आप अपने लोअर बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर स्क्वाट्स कर रहे हैं वो आपको फास्ट बनाएगा। स्क्वाट्स करने के बाद भी यू हैव टू ट्रेन to get fast, मतलब सिर्फ explosive workouts और अलग अलग तरीके हो गए, just because you want to jump like dupki king or you just jumping, you see Pawan jumping, तो उसके लिए explosive workout तो अलग अलग की workout है अपने पास। वो ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है कि वो मैट पे हमें डिफरेंस दिख पाए। तो जैसे जब हम कैंप में गए, फर्स्ट थिंग हमने किया वो फिटनेस टेस्टिंग। फिटनेस टेस्टिंग में पता चल गया कि प्लेयर्स की फिटनेस लेवल्स काफी अच्छी थी, बट सिर्फ मैंने कहा जैसे सिर्फ एरोबिक एंड्योरेंस, सिर्फ मैराथन भागना या सिर्फ बहुत देर तक भागना वो फिटनेस नहीं है, बहुत सारी चीजें जाती। तो मेरा एक्चुअली आगे का सवाल वही था कि जब कबड्डी प्लेयर्स अभी मैट पे जो खेल रहे हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट काफी स्विफ्ट होती है और इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप लोग प्लेयर्स को इंजरी नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से भी कुछ वर्कआउट डिजाइन करते हैं? 100%, क्योंकि इंजरी फ्री प्लेयर को रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मेन रेडर इंजर्ड है, मतलब आपका लॉस होने वाला है। हमने इतना करवाया और अगर वो प्लेयर इंजर्ड है तो फिर फायदा नहीं। और उसको मतलब आई मीन यू गो टू टीच देम कैसा इंजरी फ्री रहना है, क्या करना है, रिहैब, फोम रोलिंग, मसल के गुड फूड, ये सब, गुड फूड, गुड वर्कआउट, गुड रिकवरी, ये सब पार्ट है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का। जैसे हमारे सेशंस में भी, जैसे अगर एक महीने का प्लान प्री सीजन का बात करें तो एवरी सेशन इज डिफरेंट। हर सेशन में भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे भाग होते हैं, सेक्शंस होते हैं। अब स्टार्टिंग में वार्म अप के सेक्शन के वक्त हम बहुत ज्यादा इंजरी प्रिवेंशन वाली एक्सरसाइजेस करवाते हैं। व्हेन वी से इंजरी प्रिवेंशन, कबड्डी एज अ स्पोर्ट एंकल इंजरी सबसे ज्यादा होती है। कॉन्टैक्ट इंजरीज तो होती ही हैं, बट एंकल इंजरीज, नी इंजरीज, ये सब चीजें कम फ्रॉम अ प्लेस क्योंकि जॉइंट्स अनस्टेबल होती है। एंकल होल्ड, आई मीन एंकल ढीला होना ही है, एंकल होल्ड। जब जॉइंट्स अनस्टेबल होती है तब वो ज्यादा मुड़ती हैं, बहुत क्विकली और इजीली मुड़ती है। तो ये सब चीजों की स्टेबिलिटी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे मोस्ट वार्म अप्स में हमने स्टेबिलिटी ट्रेनिंग करवाई है। और उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, प्लेयर्स काफी स्टिफ आए थे क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल वेट लिफ्टिंग करके आए थे। तो हिप मोबिलिटी, अगर कबड्डी प्लेयर्स का हिप टाइट है तो वो लोग मूव एकदम स्विफ्टली नहीं कर पाएंगे, वो भाग नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली, वो मैट की जो साइड टू साइड लैटरल मूवमेंट होती है वो नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक इन शॉर्ट हमारी स्टेबिलिटी ट्रेनिंग एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग हर वार्म अप का पार्ट रहा है। एंड देन स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये सब तो नॉर्मल ही है। राइट। तो और एक सवाल ऐसा था कि जब आप
आप यू मुंबा जैसे टीम के साथ जुड़े हुए हो पिछले 3 सीजन से, तो ये टीम में हर एक टीम में स्टार प्लेयर्स रहते हैं, तो वो स्टार प्लेयर्स फेमस रहते हैं, कई बार इंडिया खेले हुए रहते हैं, तो दे हैव देयर ओन स्टैचर कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है। तो उन प्लेयर्स को जब आप बोलते हो कि ये आपको करना है, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं इतने बड़े प्लेयर के साथ काम करने के? नॉट इन वन, एक टाइम भी नहीं। ये अपना प्लान है, everyone have gone and done it and they've done it. I think right. we've also like, जैसे ये सवाल अगर हमारी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते जो एक्सपीरियंस्ड होते या स्टार प्लेयर्स होते, तब शायद हमें ये प्रॉब्लम आती, बट ये साल हमारी टीम में मैक्सिमम लोगों की एज भी काफी यंग है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार और एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जो हमारे टीम में मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, दे हैव ऑलवेज सेट themselves as an example. जैसे आप अगर अभिषेक की बात करें, एक ऐसा सेशन नहीं रहा है where he's not been an example for the other youngsters. जैसे फिटनेस की बात हो, स्ट्रेंथ की बात हो, उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अगर आपका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एज अ यंगस्टर आई वुड लुक लाइक मोटिवेशन, लाइक आइडल, लाइक मुझे करना है, अभिषेक भाई इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी करना है। और वो जैसे उन्होंने, जैसे हमारे वी आर लकी एंड ग्रेटफुल टू हैव प्लेयर्स लाइक दैट इन अ टीम, कि उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि अगर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही एग्जांपल सेट कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, तो हमें यंगस्टर्स को मूव पुश करने की जरूरत है, हम लोग ऑटोमेटिक पुश करेंगे। हाँ। तो अभी अभिषेक की बात आप दोनों ने की, तो और एक सवाल मेरा ऐसा प्लेयर्स के बारे में, फजल के बारे में था। फजल जो सारी जो कबड्डी की फ्रैटर्निटी है, वो उनको एक बहुत ज़्यादा फिट प्लेयर बोल के जानते हैं, और वो अभी यू मुंबा के कैप्टन हैं, तो उनका फिटनेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम एंड फिटनेस लेवल्स, कोई ऊपर नीचे नहीं है, everybody is together. So even when he is the most experienced, he's got an edge because of the experience. Because when we talk about fitness, everybody is on par. उन्होंने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि okay, अभी with youngsters क्या हो जाता है, they can adapt very quickly. They adapt, they get better very quickly. But he's come with a mindset already that I have youngsters in my team, so I need to be as fit as them. And so far so good. I think all of them have been. और टीम को एक साथ रखा है, he's taken team together and working, so that's very good. And being the leader, I mean, he's a great leader. Great leader to have, take the team along with him and keep it together. That's more important for any leader in any team, any sport. In all aspects, I think team को एक साथ रखना very important. I think Fazal and Abhishek are doing an amazing job in terms of setting examples for the young players in the team, keeping the team together. And keeping the team together. Okay. तो आपने अभी एक बात बोली थी, एक मेरा पहला वाला जो सवाल था कि यू मुंबा के अभी ये सीजन के लिए टीम में कई सारे नए प्लेयर्स हैं, राइट? प्लेयर्स जब आते हैं तो उन्हें ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में ज़्यादा दे आर नॉट वेरी, उनको ज़्यादा पता नहीं रहता है कि कैसे करना है करके, तो उनके साथ करने का अनुभव कैसा रहता है? मतलब वो ज़्यादातर अडाप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, अबीर ने बोला था, तो वो कैसे, मतलब पहले दिन थोड़ा सा हाँ। तो वीक व्हेन वी मेट देम, मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगी, एक माहौल ऐसा था कि हम कबड्डी प्लेयर्स दिखते नहीं है, क्योंकि हम कबड्डी प्लेयर्स हैं नहीं, हम फुटबॉल प्लेयर्स। तो जब कबड्डी प्लेयर्स हमें देखते हो, बोलते अरे ये तो हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ये हमें क्या फिटनेस करवाएंगे। और ये मतलब, तो हमारा जो जैसे हमारा जो कैंप था वो 2 हिस्सों में था। तो फर्स्ट वीक में जो हमने उन्हें सेशंस करवाए, अभी सब यंग है, so they are still disciplined, right? They have to listen to what we are saying. तो जैसे forcefully सही फर्स्ट वीक हेजिटेंस के साथ जो भी उन्होंने वर्कआउट, which is normal, वो normal है, इंडिया में normal है, hesitance normal। उन्होंने जब वर्कआउट किया, फिर 1 वीक 2 वीक उन्होंने डिफरेंस देखना शुरू किया, तो वो खुद ही समझ गए कि मतलब हमें भी ऐसे, जैसे हमें एज यंगस्टर्स कोई अगर हमें बहुत ज्ञान देता, तो हमें भी एक ऐसा लगता है कि क्यों लेक्चर दे रहे हैं यार। तो हमने कभी तो वैसे अप्रोच नहीं किया कि सडनली उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, उनको जो ड्रिल्स करवाने थे वो बस करवाए। उन्होंने जब अपने परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखना शुरू किया, आई थिंक तब वो जाके उनका जो वॉल था उनके अराउंड वो टूटना शुरू हुआ, एंड देन यू नो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू अस। एंड it's very simple, we told them we are here to make your career better,
सिंपल. आपका करियर बेटर करने के लिए हम यहाँ हैं. Right. Make it better, make it longer, so that you earn more money. आप पैसा ज्यादा कमाओ. Simple as that. और आपका तो debut season है. तो and that's the best way to put it to a player. That's right. Make you earn more money. I can help you. How? Mat पे fast बनना, quick बनना, better jump, quickness. Simple as that. Actually जैसे प्लानिंग भी बहुत काम आती है, क्योंकि जब हमारे सेशंस हो रहे हैं उसके बाद जब टेक्निकल ट्रेनिंग हो रहा है उसमें जैसे मैंने ट्रांसफर की बात की, यू शुड बी एबल टू ट्रांसफर व्हाटएवर यू आर गेनिंग इन योर फिटनेस सेशंस टू द मैट. तो जब वो मैट ट्रेनिंग सेशंस करते हैं उनको दिखता है ना, हाँ मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, मैं ये ज्यादा फास्ट कर पा रहा हूँ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पा रहा हूँ, जंप ज्यादा इजीली कर पा रहा हूँ. तो वो सब चीजें जब उनको अपने जैसे अपने फायदे में दिखी तो फिर वो मैट पे लाइट फील करना, क्विक फील करना वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द बेस्ट वे टू टेल देम लाइक आई मीन वी गेट, हम लोग बहुत खुश रहेंगे कि जो प्लेयर अभी एनवाईबी में सपोज 10 लाख के लिए आया, व्हाटएवर न्यू सी कैटेगरी, अगर वो नेक्स्ट सीजन 80 लाख चले तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. हम लोग खुश रहेंगे कि तो हुआ. राइट. अपना वो छोटा गोल है, छोटा गोल. ऑफ कोर्स टीम विनिंग इज टॉप प्रायोरिटी, लेकिन 8-9 प्लेयर्स एवरीवन वोंट गेट 1 करोड़, सबको तो नहीं मिलेगा, लेकिन some players making it to the next level, that'll be very good for us. अच्छा, so I mean और एक ऐसा था कि टीम के जो कोच है राजगुरु, तो उनके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? मतलब वो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताते हैं कि आज मुझे ये कराना है, या आपको फ्री हैंड रहता है कि अभी मैनुअल यू डू व्हाटएवर यू डू? ये हमेशा उन्होंने वो भी इतने यंग है कि फिटनेस के वक्त उन्होंने हमेशा हमें फ्री हैंड दिया है. बट व्हेन इट कम्स टू कबड्डी रिलेटेड ड्रिल्स, जैसे हम चाहते हैं कि प्लेयर्स वो ही ड्रिल्स करे जो वो मैट पे कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं, तब उसमें उनका इनपुट बहुत होता है कि वो हमें बताते हैं ओके रनिंग पैटर्न ये है, तो हम हमारे ड्रिल्स को थोड़ा स्विच, थोड़ा चेंज करते हैं. जैसे एग्जांपल अभी फॉर द लेफ्ट कॉर्नर उसका दो रनिंग स्टाइल है, फॉरवर्ड बैकवर्ड और राइट डैश करना. तो वो हम लोग वो एजेंडा पे काम करते हैं. सिंपल फॉरवर्ड बैकवर्ड लैटरल मूवमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड लैटरल मूवमेंट. और इट्स नॉट ओनली राजगुरु एंड देयर इज अनिल सर एज वेल, अनिल चोपड़ा सर. द ब्लेंडिंग has been very good, very easy, simple, easy going, and कुछ भी डाउट है it's very easy. I mean young coaches है, so they're ready to welcome the new technology, everything. So that's very important. Being young, you're ready to adapt to new, not be like अरे चलो old school वही भागना है, वो है ना. They're ready to learn. Learning is very important. So और हमारे लिए भी हमने ऑलमोस्ट हर सेशन में कुछ सीखा है और कुछ अनलर्न भी किया है. इट्स ऑल अ प्रोसेस. You unlearn, you learn, you unlearn, you learn. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोचेस के साथ वैसे काम कर पाए, क्योंकि अगर कोचेस कोऑपरेट नहीं करते तो फिर हम ठीक से काम नहीं कर पाते. सो इट हम कोऑपरेट नहीं करते, कोचेस it's a combination. So far so good. Everybody has जैसा प्लेयर्स के मैट के प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है अपना, और कोचेस का कॉम्बिनेशन ऑफ द मैच. Simple as that. Right. The management as well, which have been really great. Correct. तो अभी फिटनेस, स्ट्रेंथ, मैच प्रैक्टिस वगैरह ये सब तो हुआ. अब डाइट का जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग प्लेयर्स को डाइट के बारे में थोड़ा गाइड करते हैं, या अलग से एक ऐसा कुछ रहता है? When we say we got a free hand, the management was so nice कि जो हमने बोला वो उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया. तो जब हमारा प्री सीजन कैंप भी था, we were the only team in that particular hotel. तो जो हमारा खाना भी आता था वो अलग से बन के आता था, क्योंकि हम चाहते थे कि प्लेयर्स खाने में कम से कम तेल खाएं, कम से कम जैसे फैट उनका कम हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को जैसे आदत है बहुत ज्यादा घी खाना, बहुत ज्यादा शक्कर खाना. मतलब ऐसा कोई प्लेयर आई थिंक है ही नहीं कबड्डी के फील्ड में जिसको शुगर पसंद नहीं हो. जैसे सभी एथलीट्स को पसंद है, बट तो फिर वो सब चीजें जैसे शक्कर नहीं खाना, ये नहीं खाना खाने में, तो हम चाहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चले कि खाना कैसा बन रहा है. we kept it like वो लोग का फेवरेट खाना था छोले सबको पसंद है, लेकिन पराठा है बट कम ऑयल, तेल कम, बेटर क्वालिटी स्टफ. सो सेम सब कुछ, इडली है, सांभर, सब कुछ लाइक मेड लेस ऑयल, व्हाटएवर जो कम तेल में बना सकते हैं प्लीज बना दो. बेटर ऑयल, लाइक ऑमलेट रहता था लेकिन वेरी वेरी लेस ऑयल. राइट. बटर का यूज नहीं. जैसे अगर आप चाहते हैं कि खाना आपके जैसे बॉडी को हिट करे ना, तो जो आप कंट्री में हैं, जो सबसे ज्यादा वहां पे उगता है
वो ही खाना चाहिए। अगर हम जैसे एज एथलीट्स अगर हम अमेरिकन डाइट भी अडेप्ट करने की कोशिश करें ना, कोई प्लेयर्स काम नहीं कर पाएंगे। हमें वो खाना खाना चाहिए जो हमारे लिए अवेलेबल हो, जैसे चावल, गेहूं, ये सब अवेलेबल है क्योंकि हमने बचपन से खाया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी पे एक्वेंटेड है, तो हम यही सब चीजें इंक्लूड करते हैं। सब चीजें काफी हेल्दी है इंडियन डाइट में, बस जो अनहेल्दी चीज आ जाती है वो तेल आ जाती है और बनाने का तरीका। और ये नया आइडिया बटर डालना सबसे डेडली है। तो बटर और तेल को निकाल दो, सब इंडियन डिशेस हेल्दी ही है। I mean, यूज करो थोड़ा तेल, लेकिन थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम, गो फॉर इट, हैप्पी, मजा करो, लेकिन ऐसा 5-6 चम्मच डालना है कि मतलब रोटी के ऊपर। क्योंकि ये अभी अबीर ने और आपने दोनों ने जो बात की कि कबड्डी प्लेयर्स और कोई भी प्लेयर हो जिसको मीठा पसंद आता है, अभी सीनियर नेशनल जो हुआ था अयोध्या में, वहाँ पे हमारी टीम गई थी। तो वहाँ पे कैसा था कि मैचेस का स्टेडियम शहर से थोड़ा दूर था और शाम को बसेस लेके प्लेयर्स आते थे और होटल्स में रुके थे। तो जैसे ही होटल के पास आते थे वहाँ पे ठेले लगे रहते, तो सारे प्लेयर्स वहाँ पे जाते थे। सो हम लोग भी सोचते थे कि यार ये लोग इतना खेल रहे हैं, तो बट वहाँ पे कुछ ऑप्शन भी नहीं था। अयोध्या वहाँ पे डाइट का कुछ उनके लिए थे। हाँ, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ फ्री हैंड भी मिला था कि चलो अभी भूख भी लगी है और ये भी है। बट हमारे कई सारे ऑडियंस ऐसे है कि जो अपकमिंग कबड्डी प्लेयर्स है जिनको डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता। शायद आपने जो ये डिटेल थोड़ा सा भी बोला उसकी वजह से उन लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगा कि क्या 100%। शक्कर तो सबसे ज्यादा हानिकारक है। शक्कर आपकी बॉडी को हर चीज में स्लो बना देती है। तो अगर आपके पास कोई इंजरी है तो वो भी हील स्लोली, रिकवरी स्लो हो जाएगा। अगर आप रात में शक्कर या कोई डिजर्ट या हलवा खाते हैं, बहुत खाते हैं, नेक्स्ट दिन सुबह ट्रेनिंग में ना आपका दिमाग थोड़ा कम काम स्लो चलेगा, आपकी बॉडी एकदम लेजी काम करेगी। वो सब छोटी छोटी चीजें हमें दिख जाती है, तो हमें पता चल जाता है प्लेयर्स कितना क्या खा रहे हैं। उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग कैंप में बॉडी फैट टेस्ट करते हैं। हाँ, इसका बॉडी में बॉडी फैट कितना है, और बॉडी फैट अगर हाई है तो आप एक 100% स्लो बनेंगे। मतलब उसके लिए हम लोग बॉडी फैट कट करना पड़ता है, तो ताकि मैट की थोड़ा फास्ट बने। तो बॉडी फैट मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है एनी फील्ड में, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, एनी स्पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दी एंड हमारा काम है कि हम प्लेयर्स को जितना ये 3-4 महीने जो हम प्लेयर्स के साथ बिता रहे हैं, जितना हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, जितना हम उनको वो सिखा सकते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी, क्योंकि उनको कभी किसी ने कुछ बोला नहीं। तो अगर वो घर 1% भी जितना हमने उनको बोला है वो लेके जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो फिर वो अपने डे टू डे लाइफ में अगर 1% भी वो काम में लेके आते हैं तो उनका ही फायदा है। एज एथलीट्स उनका जो करियर स्पैन है वो लंबा हो जाता है। हम उन लोग को बोल दे कि ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए नहीं करना है, जाके फुल 12 मंथ्स लाइफस्टाइल बनाना है। और हम एग्जांपल्स भी यूज करते हैं, जैसे रोनाल्डो प्लेयर इतने ओल्ड हैं बट इतने अच्छे क्यों हैं? उनका हार्डवर्क है, बट आप उनकी डाइट देखेंगे, मतलब वो कहीं कसर नहीं छोड़ते हैं। ही इज लाइक एन कंप्लीट, मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट हिज लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशन। तो अगर आपको पता है कि कबड्डी आपका पैशन है, यू लव द स्पोर्ट, और मुझे 10 साल 20 साल खेलना ही है क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, और आप सबसे बड़ा बोनस आपको पेमेंट मिल रहा है। हाँ, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं उसके, तो आप वो अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए उसके हिसाब से जिए ना, क्या बेहतर है मेरे कबड्डी। इंडिया में सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल विराट कोहली जी, राइट, सिंपल फिटनेस फ्रीक, मिठाई को टच भी नहीं करता है, राइट, अपना कैलोरी काउंट रखता है, कितना ग्राम प्रोटीन खाना है वीडियोस का। तो बेस्ट एग्जांपल, अगर पब्लिक को रोनाल्डो नहीं मानो, विराट कोहली सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नहीं, रोनाल्डो एक्चुअली बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स को पता है क्योंकि पिछले लॉकडाउन में प्रो कबड्डी से वो बियॉन्ड द मैट सीरीज की थी, तो उस वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स इंस्टाग्राम लाइव सेशन में आते थे, और मेनी ऑफ देम उनको जब पूछा गया था कि आपका फेवरेट एथलीट कौन है, तो रोनाल्डो का नाम लिया था। तो शायद यही हो सकता है। I would like to put Kohli's name also there because he's our own, he's Indian, so 100%. जैसा हम सोचते हैं ना कि अरे वो तो 36 years old है, बट उन्होंने इतनी फॉर्म मेंटेन कैसे किया है? वो अभी लास्ट के 5 साल में उन्होंने शुरू नहीं किया, जब से वो प्रोफेशनल प्लेयर बने तब शुरू किया। तो हम वही, जितने भी हमारे प्लेयर्स यंग है हमारी टीम में, हम उनको वही बताना चाहते हैं कि आप
अभी से शुरू करो, डे 1 से शुरू करो। अभी आप ये मत सोचो कि हाँ सीजन 8 के बाद मैं वापस घर जाके इतनी मिठाई खाऊंगा, नहीं खाओ, हम रोक रहे नहीं है, बट इतना मत खाओ कि जितना प्रोग्रेस किया है वो सब नीचे आउट ऑफ शेप चले जाओ। वेल अभी एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि आप पहले फुटबॉल प्लेयर्स थे और आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो फील्ड है वहाँ पे ज़रूरत है किसी ने काम करने की, तो बहुत सारे इंडिया के कबड्डी प्लेयर्स जो रहते हैं ऑब्वियसली उनको नेशनल लेवल तक जाना मुमकिन नहीं होता है, प्रो कबड्डी तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, तो कई सारे प्लेयर्स शायद आपसे इंस्पायर होके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को एक करियर ऑप्शन बोल के देखेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, उनको क्या गाइड करोगे आप, क्या मैसेज दोगे? वैसे एज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी बहुत सारे, जैसे आप जैसे मेरे स्कूल में या इनके स्कूल में वो अलग से सब्जेक्ट नहीं था, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट था हाँ, बट उसमें 11th 12th में भी ऐसा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोई ऐसा सेपरेट साइंस स्पोर्ट साइंस करके कोई हमारे इसमें सब्जेक्ट नहीं था, बट अगर वो इसमें करना चाहते हैं तो एनी फील्ड और एनी कोर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट साइंस बहुत अच्छा है। अभी इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं। एंड मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये कहीं जा रहा नहीं है, क्योंकि हर स्पोर्ट को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की जरूरत है, तो एज अ फील्ड ये बहुत ही अच्छी फील्ड है टू गेट इनटू इट, स्पेशली क्योंकि हम to be able to be around sports and to be able to be related to sports even when we are not playing football, you know, working for our passion every single day, वो तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जैसे हम सुबह उठ के ये नहीं सोचते अरे काम पे जाना, हम सुबह उठ के ये सोचते हैं कि हाँ काम पे जाना। 5 to 6 ऑफिस वाला जॉब नहीं है, हाँ फील्ड है, जिम है, वर्कआउट है, प्लान है, so we are doing what we enjoy। तो हम बाकी सब जो कभी भी ये फील्ड लेना चाहेंगे, it's a very good field to be a part of, especially क्योंकि स्पोर्ट अब बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स इवॉल्व, especially if you love sports and you don't want to leave sports, this is the best place to be। best place to be। वेल अभी हमारे जो दर्शक है उनको बताना चाहूंगा, मैनुअल और अबीर उन दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल है मैनी बी बोल के, आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वो अपने डाइट वगैरह के थोड़े से टिप्स वगैरह उस हैंडल पे देते हैं, वर्कआउट के भी टिप्स देते हैं, कई सारे बार वो इंस्टाग्राम लाइव सेशन भी करते हैं वर्कआउट के, तो आप लोगों को उनका थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। और अबीर मैनुअल आज आप खेल कबड्डी के लाइव सेशन पे आए, हमारे साथ बातें की, यंग प्लेयर्स को काफ़ी सारा डायरेक्शन मिलेगा, ऐसी बातों पे आपने टिप्स दी उन्हें, और आपका यू मुंबा का सफ़र भी है उसका भी थोड़ा सा आपने बताया हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यू मुंबा टीम के साथ आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम है, तो ऑब्वियसली टीम अगर फिट रहेगी तो आपकी वजह से रहेगी, आप सब लोगों को पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। Thank you for having us. Thank you so much. Thank you.